कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फ्लैट में। दिस इज अ नो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट। यहाँ आपको सेकंड बालकनी भी मिल रही है। हुपिंग 16x11 का मास्टर बेडरूम। जस्ट लुक एट दिस साइज। फर्स्ट वॉशरूम और दूसरे वॉशरूम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुक एट द साइज ऑफ द विंडो, कम्स विद मॉस्किटो मैश फ्रॉम वॉल टू वॉल। ह्यूज साइज ऑफ बालकनी, ऑलमोस्ट साइज ऑफ किचन। डोर आपका UPVC फिनिश का रहेगा। द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ द हाउस, एंड एज यू कैन सी दिस इज वेरी स्पेशियस। दिस इज द काइंड ऑफ डोर दैट यू आर गोइंग टू गेट विद एंड 30-100 का कारपेट। आपको यही 3 वेरिएशन यहाँ पे मिलेगा। पोडियम एमिनिटीज, एट्रिया, एंड देन वी हैव ग्राउंड एमिनिटीज, वो आपका एमिनिटीज के लिए है जिसका नाम है एसेंट। और उसके नीचे आप आर राइट नाउ ओवर हेयर। आज मैं एक 3 BHK का नया लॉन्च लेकर के आया हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं एक 3 BHK का नया लॉन्च लेकर के आया हूँ जो कि मेन खराड़ी में आता है। खराड़ी बाईपास के बिल्कुल बगल में है। फ्यूचर में जो रोड यहाँ से निकलेगी वो सीधे आपको नैती इंतराल में एग्जिट करेगी। तो ये मेन रोड का प्रोजेक्ट है और उसमें ओनली 3 BHK के ऑप्शन है। तो जैसा आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का स्केल मॉडल है। वी आर राइट नाउ ओवर हेयर। हम इस तरफ में हैं और उस तरफ में पूरा प्रोजेक्ट है। टोटल जो लैंड पार्सल है वो आपका 1.6 एकड़ का है। सिंगल टावर है लेकिन 2 विंग्स हैं इसके अंदर में। और इसमें फ्रंट में आप जैसा देख पाएंगे कमर्शियल है, फिर उसके बाद 1 लेवल ऑफ पार्किंग है, एंड देन उसके बाद आपका रेसिडेंशियल है जो कि 19 फ्लोर तक जाता है। टॉप फ्लोर आपका 28 फ्लोर जहाँ एमिनिटीज़ है, और उसके ऊपर में आपका टेरेस है। तो ये जो टेरेस के नीचे वाला जो एरिया है वो आपका एमिनिटीज़ के लिए है जिसका नाम है एसेंट, और उसके नीचे आपका रेजिडेंशियल यूनिट रहेगा। सो जो लोग सोचते हैं कि टॉप फ्लोर में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसमें वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सेकेंड लास्ट फ्लोर पे ही यूनिट्स रेजिडेंशियल ख़त्म हो जाते हैं। ओके, आपका फिर उसके बाद पोडियम के एमिनिटीज़ है। तो बैक साइड से मैं दिखाना चाहूँगा। दिस साइज यू हैव योर पोडियम एमिनिटी जिसका नाम इन्होंने एट्रिया दिया है। तो रूफ टॉप एमिनिटीज, एक्सेंट, पोडियम एमिनिटीज, एट्रिया, एंड देन वी हैव ग्राउंड एमिनिटीज जिसका नाम इन्होंने आर्केडिया दिया है। तो वी हैव आर्केडिया सेक्शन जिसमें आपका मिनी फुटबॉल फील्ड है और उसके अलावा किड्स प्ले एरिया है। देन दे हैव एट्रिया सेक्शन जिसमें आपका सेमी कवर्ड स्विमिंग पूल है और आगे में पूरा गार्डन एरिया है, एंड इन साइड में आपका बैंकेट हॉल है। और उसके बाद रूफ टॉप एमिनिटीज़। तो रूफ टॉप एमिनिटीज़ के लिए हमको इस तरफ आना पड़ेगा। बेसिकली रूफ टॉप एमिनिटीज़ में क्या मिल रहा है वो इधर पे इन्होंने कट सेक्शन में दिखाया हुआ है। तो एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया है, कॉन्फ्रेंस एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक है, अनदर सिटिंग एरिया ऑन दैट साइड, इंडोर गेम्स, जिम, योगा, एंड देन मिनी थिएटर। सो दीज आर द एमिनिटीज़। और भी एमिनिटीज़ हैं बट मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो दीज आर द ओवरऑल एमिनिटीज़ दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। ओनली 3 BHK से ऑप्शन है, लिमिटेड 3 BHK के ऑप्शन है। ऑल बिग साइज ऑफ कारपेट, यानी कि आपका 1250 का कारपेट, 1280 का कारपेट एंड 30-100 का कारपेट। आपको यही 3 वेरिएशन यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्वायर फीट में, बट वो स्क्रीन पे आई एम वेरी श्योर कि एक्यूरेट लिख के आ गया होगा। सो इसका सैम्पल फ्लैट भी रेडी है 1300 कारपेट का। लेट्स हेड टूवर्ड्स दैट साइड एंड हैव अ लुक एट द सैम्पल फ्लैट। याद रहे न्यू लॉन्च है, प्राइसिंग का बेनिफिट न्यू लॉन्च में आपको मिलेगा। एंड सैम्पल फ्लैट दिखाने के पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत मुझे बहुत बूस्ट करता है, मेरे को अच्छा ग्रोथ देता है। आपको सैम्पल फ्लैट्स के वीडियो शॉर्ट में देखने, तो वी आर ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम। नीचे लिंक लगा दिया है, आप वहाँ से भी इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स हेड टूवर्ड द सैम्पल फ्लैट। सो स्केल मॉडल समझने के बाद अब मैं इसका सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। और जैसे मैंने पहले बताया था 1250 कारपेट, 1280 कारपेट एंड 1300। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है 1 फीट का। तो पूरा वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ डोर दैट यू आर गोइंग टू गेट विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। और अंदर की तरफ आने के बाद दिस इज योर एंट्रेंस फॉयर एरिया, और डोर के बैक साइड में यू हैव गॉट स्पेशियस 2x स्पेस। और लेट्स हैव अ लुक एट the living and dining area of the house, and as you can see this is very spacious। 20x14 का साइज है, वरना 20x12 में सब निपट जाता है। यहाँ 20x14 का साइज है। लिविंग एरिया पूरा डेडिकेटेड स्पेस है, हेवीली फर्निश्ड है, फिर भी स्पेस का इशू नहीं है।
आपका डाइनिंग स्पेस इट इज़ 6 सीटर, और ऐसा नहीं है कि इसको दीवार से लगा के डाइनिंग स्पेस बोला गया है। वी कैन क्लियरली यूज़ इट। मैं बहुत आराम से ईज इन ईज आउट आराम से हो सकता हूँ। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम वेरी श्योर वीडियो में देखना अलग बात होती है, सामने से देखना अलग बात होती है। काफ़ी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, एंड अभी तो और भी सरप्राइजेस बाकी हैं। जब बेडरूम देखोगे तो आप तो समझ जाओगे कि मतलब कितना स्पेशियस है ये। बालकनी देखोगे तो और भी सुपर स्पेशियस है। इस तरफ में द किचन विच इज़ ऑलमोस्ट 10 by 10 का साइज है, कम्स विद अ ड्राई स्पेस एज वेल। व्हाट यू सी, इसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कैबिनेट्स ना ट्रॉली, आपको ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिलेगा ग्रेनाइट का। कम्स विद क्वाड सिंक बाय निराली एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आपको इधर और कुछ नहीं मिलने वाला है। डोर आपका UPVC फिनिश का रहेगा, जो इस तरीके से ओपन होगा मिडल से। ऑन दिस साइड यू हैव योर सिंक एरिया विद प्लेटफॉर्म बाय द डेवलपर इटसेल्फ, और इस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस है या डिश वॉशर का स्पेस है। कम्स विद रेलिवेंट प्लग पॉइंट्स एंड योर वाटर इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट। एंड मेरे पीछे साइट का डेवलपमेंट आप देख लीजिए, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, एक्सकवेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेवलपर काम में पीछे नहीं है, काफ़ी स्पीड से काम करता है। 1300 का कारपेट है तो एक्सपेक्टेशन कम क्यों रखना है। रूम साइजेस तो अभी तक काफ़ी अच्छे थे। किचन इज़ सुपर स्पेशियस, लिविंग एंड डाइनिंग इज़ सुपर स्पेशियस, लेकिन बालकनी दिखाऊंगा, अमेज रह जाओगे। ह्यूज साइज ऑफ बालकनी, ऑलमोस्ट साइज ऑफ किचन 10 by 10 का ऑलमोस्ट साइज है। एंड जस्ट लुक एट दिस ह्यूज साइज। पुराने स्टाइल की बालकनी है, जैसे पहले होता था बड़े साइज़ की बालकनी मिलती थी, वही बड़े साइज़ की। ये नहीं कि ये 4 फीट में 5 फीट में ख़त्म हो गई, पूरा आपको 9 फीट का बालकनी मिल रहा है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बेडरूम। सो सुपर स्पेशियस बालकनी, सुपर स्पेशियस लिविंग रूम। और उसके बाद बेडरूम दिखाऊंगा। बेडरूम में तो अमेज हो जाओगे, क्योंकि कोई भी बेडरूम जो है 10 by 10 का नहीं है। सारे बेडरूम के साइजेस जो है मास्टर बेडरूम के साइज़ में। दूसरे प्रोजेक्ट में मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे पहला बेडरूम जो है सुपर स्पेशियस है। दैट साइड में आपका एक पूजा का स्पेस है। दिस इज डेडिकेटेड बाय द डेवलपर। आपको पूजा स्पेस बनाना है या क्रॉकरी यूनिट बनानी है, हाउ एवर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट, दैट इज गोइंग टू बी योर चॉइस। लेट्स लुक एट द पैसेज, द कॉमन पैसेज, एंड हियर योर वॉश बेसिन आउटसाइड। अंदर में यू गॉट योर वॉशरूम एंड ऑल द CP फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग आर बाय ग्रोहे एंड टोटो। सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। टाइल्स आप देख लो, टेक्सचर देख लो, कलर देख लो, आपको सेम सिमिलर मिलने वाला है। आगे CP फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग या वॉशरूम के फिटिंग, वॉशरूम के स्पेसिफिकेशंस बताने की ज़रूरत ना पड़े, रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेट्स लुक नाउ एट द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। 14 by 10, जहाँ पे यूजुअली 14 by 10 मास्टर बेडरूम होता है, यहाँ पे पहला बेडरूम। डिज़ाइन इतना अच्छा है, डेवलपर ने इतने अच्छे से लेआउट को क्रिएट किया है कि आपको सारे के सारे बेडरूम बड़े साइज़ के मिलते हैं। लुक एट द साइज ऑफ द विंडो, कम्स विथ मॉस्किटो मैश फ्रॉम वॉल टू वॉल, टॉप टू बॉटम। नीचे का पोर्शन फिक्स, ऊपर का मूवेबल रहेगा। अंदर की तरफ चलेंगे ना, सेकेंड बेडरूम देखो और बड़ा है। लेट्स हेड टूवर्ड द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। पहले आपका वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम इसमें थोड़ी, फर्स्ट वॉशरूम और दूसरे वॉशरूम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी CP फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, टेक्सचर टाइल आप देख लो, इसमें अलग है तो वो समझ लो। ग्लास पार्टीशन एंड फॉल सीलिंग बाय द डेवलपर, सो दैट इज द ओनली थिंग जो फर्स्ट वॉशरूम में नहीं था। नाउ 14 by 11 का आपका सेकेंड बेडरूम, अगेन द साइज ऑफ मास्टर बेडरूम एंड कम्स विथ विंडो एंड सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे ग्रिल्स मिल रही है। यहाँ पे दिखाया है, मिलेगा सारे बेडरूम्स में, ओके। बाकी बेडरूम्स में नहीं दिखाया है, लेकिन मिलेगा आपको सारे के सारे बेडरूम में। एंड यहाँ से अगेन, वंस अगेन यू कैन हैव ए लुक एट द वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज हैपनिंग। यू कैन क्लियरली सी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एज द डेवलपर इज गुड, काम में पीछे नहीं है, टाइम से पोजीशन भी मिलेगा। लेट्स लुक एट द फाइनल बेडरूम, मास्टर बेडरूम। अंदर जाने के पहले डोर के बैक साइड में आपका एक कबर्ड का स्पेस है। What you can do is you can make it a dresser और you can use it जैसा डेवलपर ने दिखाया है। अंदर की तरफ जा करके आप स्पेसिफिकेशन में सब बता चुका हूँ, ग्लास पार्टीशन, फ्लोर सीलिंग के बारे में भी बता चुका हूँ, तो वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या कलर ग्रेडिंग टाइल्स टेक्सचर मिल रहा है वो आप देख लीजिए। एंड देन योर हुपिंग 16 by 11 का मास्टर बेडरूम। जस्ट लुक एट दिस साइज। बेड होने के बाद, वार्डरोब होने के बाद, स्पेस
कितना अमेजिंग है। फर्स्ट बेडरूम की मैं बात करूँ 14x10 सुपर साइज, सेकेंड बेडरूम की बात करूँ 14x11 अगेन सुपर साइज, एंड थर्ड बेडरूम आई कुड से नॉट बेडरूम बट मास्टर स्वीट। एंड अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। यूजुअली जो है बड़े साइजेस रूम साइज में कॉम्प्रोमाइज़ ना करके डेवलपर जो है सेकंड बालकनी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। यहाँ आपको सेकंड बालकनी भी मिल रही है, अगेन दैट टू वो साइज जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स में मास्टर बालकनी मतलब मेन बालकनी होती है, यहाँ पे वो सेकेंडरी है क्योंकि मेन तो गजब की थी बड़े साइज की। सो द प्रोडक्ट इज सो वेल डिजाइंड कि नन ऑफ द रूम फील्स स्मॉल compressed, compact. The product is so well designed कि none of the rooms, whether we talk about kitchen, living, balcony, master, all the bedrooms, none of them feel small. It's so well designed. और उसके बाद दो बालकनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है फ्लैट में। दिस इज़ अ नो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिसको देख के मज़ा ही आ जाता है और उसको प्रेजेंटेशन देने में भी बहुत मज़ा आता है। दिस इज़ वन ऑफ दैट प्रोडक्ट। वैसे हर बार कहता हूँ वीडियो में देखना और सामने से देखना दो अलग चीज़ है। सामने से आके इसको ज़रूर देखें इफ़ यू थिंक दिस इज़ द राइट होम फॉर यू। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।